नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। आज की इस वीडियो में हम एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लाइक डेटा एनालिस्ट, एक्सेल यूज़र, कंप्यूटर ऑपरेटर, बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे और बाकी के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, विच एक्सेल फंक्शन इज़ यूज टू लुक अप अ वैल्यू वर्टिकली इन अ टेबल। तो इसका राइट आंसर है ओके व्लूकअप। ओके, तो व्लूकअप एक्सेल के सबसे पॉपुलर फंक्शंस में से एक होता है। ओके, सो क्योंकि लाइक व्लूकअप का फुल फॉर्म है वर्टिकल लुकअप। ओके, तो ये बेसिकली टेबल के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू सर्च करता है और उसी रो से रिक्वायर्ड डेटा रिटर्न करता है। जैसे एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम हमें निकालना होता है तब, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, व्लूकअप। दूसरा क्वेश्चन है, विच फंक्शन कैन रिप्लेस लुकअप एंड लुकअप इन मॉडर्न एक्सेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओके, एक्स लुकअप। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लुकअप और लुकअप से भी पावरफुल फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा निकल के आएगा, एक्स लुकअप। ओके, क्यों? क्योंकि एक्स लुकअप लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शंस में सर्च कर सकता है और ये लुकअप की लिमिटेशंस को भी रिमूव करता है, इसलिए मॉडर्न एक्सेल में एक्स लुकअप को प्रेफर किया जाता है। विच एक्सेल फीचर्स अलाउ यू टू समराइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा क्विकली। तो इसका राइट आंसर है पिवोट टेबल। ओके, तो लाइक सी, अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रोज का डेटा है तो उसको समराइज़ कैसे करेंगे आप, तो उसका करेक्ट आंसर होगा पिवोट टेबल। ओके, क्योंकि पिवोट टेबल ह्यूज डेटा को सेकंड्स में समराइज कर देता है। सेल्स रिपोर्ट हो, एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट और बिजनेस एनालिसिस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए पिवोट टेबल हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच फंक्शन काउंट सेल्स दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो इसका राइट आंसर है काउंट IF। ओके, सी, अगर आपको काउंट करना हो कि कितने स्टूडेंट्स 50 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, तो इसका राइट आंसर है काउंट IF। ओके, तो काउंट IF किसी स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली सेल्स को काउंट करता है, इसलिए करेक्ट आंसर में हमारा क्या होगा, काउंट IF। विच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफाई रो एंड कॉलम इन अ रेंज। तो इसका राइट आंसर है इंडेक्स। ओके, तो इंडेक्स फंक्शन स्पेसिफिक रो और कॉलम के इंटरसेक्शंस पर जो वैल्यू होती है उसे रिटर्न करने का काम करता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडेक्स, क्योंकि ये डायरेक्ट डेटा रिट्रीव करता है। एडवांस एक्सेल यूजर्स इंडेक्स को मैच के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं। विच फंक्शन रिटर्न्स द रिलेटिव पोजिशन ऑफ एन आइटम इन अ रेंज। तो इसका राइट आंसर है मैच। ओके, तो मैच फंक्शन वैल्यू की पोजीशन फाइंड करता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, मैच, क्योंकि अगर लिस्ट में राहुल थर्ड पोजीशन पर है तो मैच रिजल्ट 3 हमें रिटर्न करेगा, और ये पोजीशन बताता है, वैल्यू नहीं बताता। व्हाट इज़ द कीवर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन अ फॉर्मूला। तो इसका राइट आंसर है F4। ओके, तो एक्सेल में फॉर्मूला बनाते वक्त एब्सोल्यूट रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा होगा F4, क्योंकि F4 प्रेस करते ही एक्सेल ऑटोमेटिकली डॉलर साइन ऐड कर देता है, जैसे A1 को $1 बना देता है, इसलिए करेक्ट आंसर भी हमारा F4 होगा। विच सिंबल इज यूज फॉर एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो इसका राइट आंसर है ये जो डॉलर का साइन है। ओके, डॉलर साइन रो और कॉलम को लॉक कर देता है, जिससे फॉर्मूला कॉपी करने पर रेफरेंस चेंज नहीं होता। विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन अ कंडीशंस। तो इसका राइट आंसर है सम IF। ओके, सी, तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरी की सेल्स ऐड करनी हो तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे हम, इसका राइट आंसर होगा सम IF, क्योंकि सम IF कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज़ को टोटल कैलकुलेट करता है, इसलिए सम IF करेक्ट आंसर है हमारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सेल फीचर हाईलाइट सेल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो इसका राइट आंसर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, तो एक्सेल में ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट डेटा हाईलाइट करना हो तो क्या यूज़ करेंगे हम, तो इसका राइट आंसर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि ये रूल्स के बेसिस पर सेल्स का कलर चेंज करता है, जैसे लो मार्क्स रेड और हाई मार्क्स ग्रीन। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन कंबाइंस टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स इनटू वन सेल। तो इसका राइट आंसर है कॉन्कैट। ओके, तो अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक सेल में कंबाइन करना हो तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे हम, तो इसका राइट आंसर है कॉन्कैट। ओके, क्योंकि कॉन्कैट मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यूज़ को जोड़कर एक सिंगल टेक्स्ट बनाता है। ओके, विच फीचर प्रिवेंट्स यूजर्स फ्रॉम एंटरिंग इनवैलिड डेटा। तो इसका राइट आंसर है डेटा वैलिडेशन। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि यूज़र सिर्फ वैलिड डेटा ही एंटर करे तो कौन सा फीचर यूज़ करेंगे हम, तो इसका राइट आंसर है डेटा वैलिडेशन, क्योंकि ये रूल सेट करता है जैसे अगर एज सिर्फ 18 से 60 के बीच ही एंटर हो, इसलिए डेटा वैलिडेशन करेक्ट आंसर होगा। विच टूल इज़ यूज टू फाइंड द इनपुट वैल्यू नीडेड टू अचीव अ स्पेसिफिक रिजल्ट। तो इसका राइट आंसर है गोल सीक। ओके, क्यों? ओके, गोल सीक क्यों? तो गोल सीक एक्सेल का पावरफुल व्हाट इफ एनालिसिस होता है, व्हाट इफ। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा हुआ गोल सीक, क्योंकि ये डिज़ायर रिजल्ट अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड इनपुट वैल्यू फाइंड करता है, जैसे टारगेट प्रॉफिट के लिए कितनी सेल्स चाहिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सेल फीचर अलाउज यू टू ऑटोमेटिकली फिल्टर लार्ज डेटा सेट। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑटो फिल्टर। तो बड़े डेटा में स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ढूंढने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, तो इसका राइट आंसर है ऑटो फिल्टर, क्योंकि ऑटो फिल्टर अनवांटेड रिकॉर्ड्स हाइड कर देता है और सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा दिखाता है। विच फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। तो इसका राइट आंसर है मैक्स। किसी लिस्ट में हाईएस्ट नंबर फाइंड करना हो तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, तो करेक्ट आंसर है हमारा मैक्स, क्योंकि मैक्स फंक्शन रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है। विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट। तो इसका राइट आंसर है टुडे। तो आज की करंट डेट ऑटोमेटिकली शो करनी हो तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, तो इसका राइट आंसर है टुडे, क्योंकि टुडे फंक्शन करंट सिस्टम डेट रिटर्न करता है और रोज़ ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। विच फंक्शन इज़ यूज टू रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम। तो इसका राइट आंसर है नाउ। तो डेट के साथ टाइम भी चाहिए हो तो क्या यूज़ करेंगे हम, तो नाउ यूज़ करेंगे। नाउ फंक्शन करंट डेट और करंट टाइम दोनों रिटर्न करता है। विच एडवांस एक्सेल फीचर इज कॉमनली यूज फॉर व्हाट इफ एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर है सॉल्वर। तो कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्सेल में कौन सा टूल यूज होता है, तो इसका राइट आंसर है सॉल्वर, क्योंकि सॉल्वर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करता है, ऑप्टिमाइजेशन और डिसीजन मेकिंग में इसका यूज ज़्यादा होता है। विच फंक्शन चेक्स वीदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है इफ़। तो एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है इफ़, क्योंकि इफ़ फंक्शन कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू हो तो एक रिजल्ट और फॉल्स हो तो दूसरा रिजल्ट रिटर्न करता है। और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच एक्सेल फीचर कैन ऑटोमेटिकली क्रिएट चार्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा। तो इसका राइट आंसर है क्विक एनालिसिस टूल। तो डेटा को इंस्टेंटली चार्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या यूज़ करेंगे हम, तो इसका राइट आंसर होगा एनालिसिस टूल, क्योंकि ये सिलेक्टेड डेटा को एनालाइज करके चार्ट्स, टेबल्स और विजुअलाइजेशन सजेस्ट करता है। इससे क्या होता है, रिपोर्टिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे एडवांस एक्सेल के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, जो कि लाइक इंटरव्यूज़, कंप्यूटर एग्जाम्स, डेटा एनालिसिस जॉब्स और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में आप ज़रूर बताना, और ऐसे एक्सेल, कंप्यूटर अवेयरनेस और टेक्निकल MCQs के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।